बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ वीडियो डोर फ़ोन, जिसे वीडियो इंटरकॉम भी कहा जाता है, अक्सर घरों में इस्तेमाल किया जाता है। और बाज़ औक़ात इसका जो आउटडोर यूनिट होता है, जिसके ऊपर बेल के लिए एक बटन बना होता है, इसको प्रेस करने से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। और ऐसा ही कुछ मेरे एक कस्टमर के साथ है। उसने मुझे बुलाया और मुझे बताया कि इसको प्रेस करने पर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए, इसका हल तलाश करने के लिए मैं इसका जो चार्जर होता है, जो इनडोर यूनिट के साथ पावर सप्लाई के लिए लगा होता है, इसको उतार के तो अभी घर पे ले आया हूँ और इसको अभी चेक करता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी दोस्तों, ये इसका पावर अडाप्टर है AC DC वाला, जिसको AC 220 वोल्ट सप्लाई दी जाती है और ये आउटपुट में 15 वोल्ट DC निकालता है, जिसको बाद में इस जैक के ज़रिए से इनडोर यूनिट में लगा दिया जाता है और इनडोर यूनिट से फिर 4 तारें आउटडोर यूनिट में जाती हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम इसी अडाप्टर के अंदर है। ये AC के कुछ वोल्टेज है वो और दूसरी DC सप्लाई में मिक्स कर रहा है। और अभी इसको चेक कर लेते हैं। मीटर को मैंने AC की रेंज पे सेट कर लिया है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैंने 220 वोल्ट सप्लाई जो है वो दे दी है। तो देखिए, 226 वोल्ट मीटर पे आ रहे हैं AC के, यानी इस अडाप्टर को 220 वोल्ट की सप्लाई दे दी गई है। और अभी इसके जो DC वोल्टेज हैं वो चेक कर लेते हैं कि ये कितनी आउटपुट दे रहा है। तो देखें, ये तकरीबन 15 वोल्ट के करीब इसकी आउटपुट है DC वाली, यानी ये DC आउटपुट बिल्कुल इसकी ठीक है। और अभी ये देखें, इसको मीटर को मैंने AC की रेंज पे सेट कर लिया है और ब्लैक लीड को मैंने न्यूट्रल पे लगाया। तो देखें, ये 113 AC वोल्टेज के करीब इसकी DC सप्लाई में जो आउटपुट है उसमें मिक्स हो रहे हैं। तो दोस्तों, यही वो 113 वोल्टेज हैं जिसकी वजह से बटन प्रेस करने वाले को झटका लगता है। और ये मेरे पास लाइन टेस्टर है, जिससे फेस को चेक किया जाता है। और अभी आप टेस्टर के ऊपर ज़रा गौर करें तो इसको देखें, ये टेस्टर ग्लो करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी इसमें AC के वोल्टेज मिक्स हो चुके हैं। तो देखिए, ये किस तरह टेस्टर ग्लो कर रहा है। तो अभी दोस्तों, मैं इस अडाप्टर को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसका जो कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसका सर्किट है जिसको मैंने बाहर निकाल लिया है और आपके सामने एक ब्लू कैपेसिटर जो है वो नज़र आ रहा है और इसी वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और अगर इस कैपेसिटर को हम रिमूव कर दें तो ये हमारा मसला हल हो सकता है। ये एक साइड से जो DC सेक्शन है उसके साथ और दूसरी साइड पे प्राइमरी सेक्शन उसकी जो ब्रिज की पॉजिटिव है उसके साथ कनेक्ट होता है। और दोस्तों, ये कैपेसिटर सेफ्टी फीचर का काम करता है, लेकिन यहाँ इसकी सेफ्टी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो हमारा आउटडोर यूनिट है जिसको हम प्रेस करते हैं और अंदर कॉल बेल होती है, उसके साथ अगर अर्थ नहीं लगा हुआ, उसको ज़मीन से ग्राउंड नहीं किया हुआ, तो इस कैपेसिटर के इधर होने की वजह से आपको ज़रूर इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो मुनासिब होगा कि मैं इस कैपेसिटर को अभी इधर से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे पाकिस्तान में हम इनके साथ अर्थ वगैरह तो लगाते नहीं। और ये अडाप्टर जो है, इसमें जब तक ये कैपेसिटर रहेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो रिमूव नहीं होगा। तो अभी दोस्तों, ये काविये की मदद से मैं इसको गर्म करके तो इधर से बाहर निकाल देता हूँ और फिर दोबारा आपको मीटर के ऊपर और लाइन टेस्टर से चेक करवाता हूँ कि किस तरह से इसको रिमूव करने से हमारा जो इलेक्ट्रिक शॉक वाला मसला है वो हल हो चुका है। तो देखिए, अभी सिर्फ 20 AC वोल्टेज रह चुके हैं, जो कि पहले 113 थे। तो अभी ये 20 AC वोल्टेज ना होने के बराबर हैं और ये कंपोनेंट रिमूव करने से हमारी आउटपुट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल ठीक है। और अभी इस लाइन टेस्टर से भी आप देखेंगे ये बिल्कुल अभी ग्लो नहीं करेगा। तो दोस्तों, किस तरह से मैंने इस इलेक्ट्रिक शॉक को रिमूव किया
کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوگی، میں آپ کو رپلائی بھی انشاءاللہ کروں گا۔ دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں، اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں دوستو کسی اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔